राधे राधे भक्तों, कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद माता की चौकी पर स्थापित कलश का क्या किया जाए, इस बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। चलिए आज इसकी सही विधि जानते हैं। पूरे 9 दिनों की धूमधाम और पूजा पाठ के बाद चैत्र नवरात्रि का पर्व समापन की ओर बढ़ गया है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद माता रानी की चौकी को स्थान से हटाकर पहले की तरह ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और बाकी सामानों का भी या तो विसर्जन कर दिया जाता है या दोबारा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। माता की चौकी पर 9 दिनों के लिए एक कलश की स्थापना भी की जाती है। कन्या पूजन के बाद इस कलश का क्या किया जाना चाहिए, ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। तो चलिए आज जानते हैं इस कलश का क्या करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। इसके बिना नवरात्रि अधूरी होती है। पूरे 9 दिनों की पूजा के बाद जब कन्या पूजन के साथ पर्व समाप्ति की ओर बढ़ता है, तब इस कलश को भी चौकी से हटा दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कलश के ऊपर रखी नारियल चुनरी को हटाकर अलग कर लें। इसके बाद दशमी के दिन किसी स्वच्छ जल में इसे प्रवाहित कर दें। हालांकि हमेशा ध्यान रखें कि कलश का विसर्जन कन्या पूजन के बाद ही किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद कलश पर रखे नारियल को आप प्रसाद स्वरूप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ लोग नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं। इससे घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता। हालांकि ध्यान रखें कि इस नारियल को प्रसाद समझकर खाएं ना। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कलश में रखे हुए जल को ऐसे करें इस्तेमाल। पूरे 9 दिनों तक कलश में जल भरकर रखा जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद आप इस जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जल को छिड़कने से घर की सारी नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक माहौल बनता है। इसके अलावा आप इस जल को तुलसी या किसी अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि किसी भी हाल में इस जल को किसी गंदी जगह पर ना डालें। कलश पर जो चावल रखे जाते हैं वो पक्षियों को खाने को दे सकते हैं। एक और विकल्प है, किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, आंवला, बरगद आदि के समीप की मिट्टी में चावल के दाने दबा दें। अब जानते हैं कलश में रखे हुए सिक्का का क्या करें। जो सिक्का कलश में डाला जाता है उसको अपनी तिजोरी में रख लें। कलश पर बंधे कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं या गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। माता की चौकी हटाने के लिए आप सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान ध्यान से मुक्त हो जाएं और इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करते हुए अपनी भूल की माफ़ी मांगे। यदि आप हवन कर रहे हैं तो नवमी के दिन हवन करने के बाद उस हवन सामग्री के साथ जो मिट्टी और पूजा संबंधी सभी सामग्री को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नदी ना हो तो किसी पेड़ के जड़ में डाल दें।